मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, साहिर लुधियानवी बड़े ही दर्दनाक अंदाज में लिखते हैं कि बरतरी के सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या ज़रूरी है, घर की तारीकियाँ मिटाने को घर जलाना ही क्या ज़रूरी है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसराइल और हमास के दरमियान पिछले एक साल से जारी तनाज़ा ने दोनों तरफ के लोगों के लिए तबाह को नसरात मुरतब किए हैं। ये तनाज़ा 7 अक्टूबर 2023 को उस वक्त शुरू हुआ जब हमास ने इसराइल पर एक बड़ा हमला किया जिसमें होलोकॉस्ट के बाद यहूदियों की सबसे बड़ी तादाद हलाक हुई। This weekend, Hamas started a war against Israel with the worst massacre of innocent civilians in Israel's history. Hamas was more barbaric and more brutal than ISIS. इन हमलों में 1200 से ज्यादा अफराद, जिनमें ज्यादातर आम शहरी थे, हलाक हो गए। इन हमलों में लोगों को फायरिंग, अगवा और दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। बहुत से खानदानों को ये इल्म तक नहीं था कि जो यरगमाल बना लिए गए हैं कभी वो वापस भी आएंगे। इस हमले के जवाब में इसराइल ने गजा पट्टी में बड़े पैमाने पर फौजी मुहिम शुरू कर दी जिसका मकसद हमास को तबाह करना था। इन फिजाई हमलों और जमीनी ऑपरेशंस ने गजा में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। इस एक साल की मुद्दत में इसराइली हमलों में तकरीबन 50,000 से जायद मुसलमान शहीद हो चुके हैं और गजा की पट्टी में 69% मसाजिद को तबाह कर दिया गया है। दर्जनों कब्रिस्तानों को उखाड़ कर फेंक दिया गया है। वजारत ने इंकशाफ किया है कि इसराइली फौज ने अपनी शदीद बमबारी के दौरान गजा की 1245 मसाजिद में से 814 को मिस्मार कर दिया है और मजीद 148 को शदीद नुकसान पहुंचाया है। मसाजिद के साथ ही 3 गिरजाघरों को भी तबाह किया गया और 60 कब्रिस्तानों में से 19 को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। वजारत की इमलाक का नुकसान $350 मिलियन बताया जा रहा है। इसराइली फौज न सिर्फ कब्रों की बेहुरमती कर रही है बल्कि वहशियाना तशद्दुद पर तुली हुई है। इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर के शहरों में मुजाहिरीन सड़कों पर हमले बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक तकरीबन 40,000 मुजाहिरीन ने फलस्तीन के हक में रैली निकाली जबकि हजारों की तादाद में शहरियों ने पेरिस, रोम, मनीला, केप टाउन और न्यूयॉर्क में एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। व्हाइट हाउस के करीब भी मुजाहिरीन ने नारेबाजी की। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर एहतजाज में मुजाहिरीन ने फलस्तीन का रवायती स्कार्फ पहन रखा था। एक साल से जारी जंग में 23 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। भूख का बहरान शदीद नौयत इख्तियार कर चुका है। नवंबर 2023 के आखिर में कलील मुद्दती जंगबंदी के दौरान यरगमालियों के तबादले और गजा में इमदाद की इजाज़त दी गई, लेकिन ये लड़ाई दोबारा शुरू हो गई। नतीजा ये कि तबाही में मजीद इजाफा होता गया। ये तनाज़ा गजा से आगे बढ़कर पड़ोसी ममालिक को भी मुतासर करने लगा और इलाकाई कशीदगी में इजाफा होता चला गया। लेबनान से हिजबुल्लाह भी जंग में शामिल हो गया। इसराइल लेबनान सरहद पर मुहलिक झड़पें शुरू हो गईं। इसराइली फोर्सेस ने बेरूत के जुनूबी मज़ाफ़ात समेत हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फिजाई हमले शुरू कर दिए। इसी दौरान इसराइली अफवाज ने मगरबी किनारे में भी हमले किए और यमन में ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी बागियों के हमलों का सामना किया। साल गुजरता रहा, ये तनाज़ा मजीद बढ़ता रहा। कई मुहाज़ों पर जंग जारी रही। कलीदी शख्सियात की हलाकतों के बाद ईरान इस तनाज़े में बाकायदा मुलव्वस हो गया। जुलाई 2024 में इसराइल ने हमास की मुस्लिह शाह के रहनुमा मोहम्मद ज़ीफ और हिजबुल्लाह के आला कमांडर फवाद शुक्र की हलाकत की जिम्मेदारी कबूल की। सितंबर 2024 में हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह के कत्ल ने जंग को मजीद तेज कर दिया और ईरान ने इसराइल पर जवाबी मिसाइल हमले किए। इंसानी जानों का ज़िया मुसलसल जारी रहा। दोनों तरफ के आम शहरी रॉकेट हमलों, बमबारी और ज़मीनी हमलों का शिकार होते रहे। कई खानदान अपने अजीज़ों को खो देने के कर्ब में मुब्तला हैं। वो लोग जो बच गए हैं उन्हें खंडरात के दरमियान अपनी जिंदगियां दोबारा शुरू करनी पड़ रही हैं और अक्सर उनके सामने तशद्दुद के ख़त्म होने का कोई इम्कान नज़र ही नहीं आता है। इस तनाज़े से दुनिया भर में यहूद दुश्मनी में भी इजाफा हुआ है जो तारीख के स्याह अदवार की याद दिलाता है। इस जंग के खात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशें भी अब तक कोई तवील मुद्दती हल तलाश करने में नाकाम रही हैं, जिससे लाखों लोग खौफ और गैर यकीनी की हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं।